जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना है गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी मेरी जय गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा, आज हम आपके सामने बैठ कर के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा, आज आप ही मुझसे बुलवाना जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। गुरुपा, मैं 17 सॉरी 17 सितंबर को जो है, 17 दिसंबर को जो है आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरुपा, आज मैं देखा जाए तो गुरुपा साल का लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर मंथ, एंड हाफ मंथ हो गया है। तो अभी गुरुपा, मैं इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो आज सत्संग मतलब अपने साथ जोड़ के जो ब्लेस किए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ नहीं भी जुड़ी थी, तो आपने मेरा साथ और हाथ हमेशा पकड़ के रखा। क्योंकि गुरुपा, हमें नहीं पता कि हमारी जर्नी जो है आपके साथ कितने सालों पुरानी है, एंड हमें लगता है कि हम इस टाइम और इस डेट को जुड़े हैं। तो गुरुपा, जन्म जन्मांतर का अपने हाथ पकड़ के रखा है, और ये बात अलग है कि एहसास जो है वो हमें बाद में होता है। तो गुरुपा, मैं जो चीज़ें दी हैं उन चीज़ों के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ कि गुरुपा, मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुई थी, या आपने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था अभी, तो जब मुझे नहीं पता था कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, तो गुरुपा आपको तो वैसे जन्मों का पता है, लेकिन जो मेरी समझ से है कि जिस टाइम से जुड़ी हूँ गुरुपा मैं आपसे, और मैं देखती हूँ कि गुरुपा पहले में और अब में जो है मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई है। जो प्रॉब्लम्स मुझे लगते थे जो काम नहीं हो सकते हैं, गुरुपा आपने वो सारे काम मुझे करके दिए हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ। कुछ ऐसे काम थे जो गुरुपा मुझे इम्पॉसिबल लगते थे। मुझे लगता था कि ये काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन गुरुपा आप मेरी लाइफ में आए, आपने सारे काम बनाए, उन सारी चीज़ों का मैं शुक्राना करती हूँ। एंड गुरुपा, जो एक चीज़ का और भी गुरुपा मैं आपको शुक्राना करूँगी कि जो आपने जो है इतने प्यारे बच्चे मुझे दिए, इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। हम तो गुरुपा गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं, गलतियों के तो पुतले हैं हम लोग। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत ही गलतियाँ करती हूँ ना। तो गुरुपा, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ कि आपने मेरे इतने पाप होने के बावजूद भी, इतने पापी होने के बावजूद भी जो मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप हर चीज़ का आंसर देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर एक बात पे, तो उन सारी चीज़ों का मैं शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में फँसती हूँ, तो गुरुपा मुझे पूरा यकीन है कि गुरु मंत्र का मैं जाप करूँगी, तो आपका मंत्र जाप करके जो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेरे सॉल्व हो जाएँगे। तो इसी से रिलेटेड एक सत्संग ये था
कि जब गुरुपा मैं आपके साथ नई-नई जुड़ी थी, तो मैंने आपका जब सत्संग सुनने स्टार्ट किया, तो इसमें आंटी एक जो है वो बता रही थी कि वो उनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि उनको एक आंटी हैं जो आप ही की संगत हैं और आपके जो है बड़े मंदिर में उनको लेकर के जा रही थी आंटी को। तो आंटी ने बताया जिनके मतलब ब्लैक मैजिक था, तो उन्होंने बताया आंटी ने कि जो वो फर्स्ट टाइम मंदिर जा रही थी और जिन आंटी के साथ जा रही थी, तो रास्ते में ना आंटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई फर्स्ट टाइम मंदिर जाने में, क्योंकि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था। लेकिन जो आंटी उनको लेकर के गई थी, उन्होंने क्या किया कि रास्ते पे साइड पे उतर करके, ऑटो से उतर के साइड पे, तो अपने पास उनके पास पानी की बोतल थी, तो इस पर उन्होंने मंत्र जाप करा एंड आंटी को पिलाया। तो आंटी ने बोला कि मेरी सारी जो वॉमिटिंग्स हो रही थी या जो मेरा मन नहीं कर रहा था मंदिर में जाने का, या जो भी चीज़ मेरा रास्ता रोक रही थी, तो उन आंटी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चलो। तो जैसे उन्होंने जल प्रसाद मंत्र जाप करके जो जल दिया है उनको, जो घर से पानी की बोतल आई थी, तो वो मंत्र जाप करके जो पानी दिया, तो उन्होंने बताया कि आंटी ने कि वॉमिटिंग जो है, तो वो रुक गई है एंड वो आराम से गुरुपा के मंदिर में, बड़े मंदिर में दर्शन कर पाई। तो जब मैंने ये सत्संग सुना था, तो तब मैं उस टाइम पे नई-नई गुरुपा से जुड़ी थी, तो उस टाइम पे मन में ये हुआ कि आंटी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थीं, जिनको अपने साथ ले गई थीं बड़े मंदिर में। गुरुपा की संगत है, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थीं कि गुरुपा जो है भई ऐसी मंत्र जाप से जल वो करके जब पिलाया, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट थी वो कि आंटी जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, बड़े मंदिर जा पाएँगे, तो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता कि अभी तुम चलो। तो मैंने उसके बाद जब आज संगत जी, मेरे दिमाग में ना सत्संग ना मुझे रह रह के याद आता था कि इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी वो आंटी। बट आज कृपा आपके साथ जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, सॉरी 2 साल हो गए हैं गुरुपा। तो गुरुपा जब मैं आज देखती हूँ कि मैं भी जितनी कॉन्फिडेंट हूँ कि जब मैं किसी को बताती हूँ आपके बारे में, या कोई मेरा काम नहीं बन रहा, तो मुझे पता है कि गुरुपा आप हैं, आप बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। जैसे वो आंटी जो हैं वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये काम ज़रूर होगा। क्योंकि गुरुपा आपके मंत्र जाप से जितना मैंने खुद देखा है इस चीज़ को कि आपके मंत्र जाप में कितनी पावर है गुरुपा, तो इसीलिए मैं भी उतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ उन आंटी को लेके, उन आंटी के सत्संग को लेकर के कि हाँ, जैसे हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी सॉल्व हो जाएँगे। तो गुरुपा इतना मतलब पावरफुल जो है आपका मंत्र जाप है वो हमें देने के लिए, इसका भी शुक्राना है गुरुपा। हमसे अपना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, और जो हमारी लाइफ में इतने सत्संग होते हैं हमारे लिए हमारे, तो उन चीज़ों के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो अब जो मैंने इस साल में जितनी गलतियाँ करी हैं, प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर जो है नए साल में जो है इन सारी ये जो हैं गलतियाँ मुझसे ना हो। तो मैं नई-नई इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाऊँ, कुछ नई चीज़ें सीखूँ, नई चीज़ों मतलब में इंटरेस्ट क्रिएट हो, निंदा-चुगली में बिल्कुल जो है मुझसे बिल्कुल भी ना हो, उनसे बिल्कुल मुझे दूर कर दीजिए, अच्छे काम मुझसे करवाइए। जैसा आप अपनी संगत को बनाना चाहते हैं वैसे ही मुझे बनाइए। एंड गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जल्दी आज्ञा दीजिएगा कि अगला सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करो। तो मंत्र जाप करके आपके सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाल सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु पा, आज आपके सामने मॉर्निंग में बैठकर आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिएगा कि जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाइएगा, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना तो गुरुपा हम कुछ ऐसा शेयर कर ही नहीं सकते ना, कि जो आपकी आज्ञा के बिना हो। तो जहाँ पे जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे ही हम सत्संग को शेयर करेंगे। तो गुरुपा, ऐसे दिन में तो मुझे कितने ही सत्संग याद आते हैं, बट जब मैं अपना सत्संग शेयर करने लगती तो मैक्सिमम अपने सत्संग भूल जाती हूँ। तो गुरुपान, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं मुझसे बुलवाइए, क्योंकि गुरुपान जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे काफ़ी दिनों से माइंड में आ रहा है कि मुझे ये वाला सत्संग जो है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें किसी न किसी संगत के लिए ज़रूर कोई ना कोई जवाब होगा गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, मतलब इस वाणी में आप विराजमान रहिए। जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही सत्संग में शेयर करवाइए गुरुपा। तो गुरुपा, सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, मैं ना 2024 में ना, जब वैसे तो संगत जी मैं 2023 से जुड़ी हूँ। गुरुपा ने सॉरी मुझे अपने आप से जोड़ा है संगत जी। तो हुआ क्या ना कि मुझे ना 2024 में ना संगत जी गुरुपा के मैसेजेस आते थे कि पाठ किए कर, मतलब तेरे को, मुझे प्रॉपर ना संगत जी वर्डिंग याद नहीं है पर्टिकुलर कि गुरुपा के क्या मैसेज थे, लेकिन इस तरीके से आते थे कि जे तुसी खाना पीना, बाकी चलना फिरना, घूमना फिरना, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ जो है ਤੁਹਾਨੂੰ पार लगाएगा। कुछ इस तरीके से ना संगत जी गुरु जी के ना मैसेजेस आ रहे थे। तो हुआ क्या ना संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा कौन सा पाठ करूँ मैं, अभी क्या करूँ मैं? मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी कि मुझे कौन सा पाठ करना चाहिए। ऐसे मैं डेली मॉर्निंग में क्या करती थी कि जो घर पे जो दुर्गा स्तुति थी या बाकी जो थी, उसमें जो भगवान से रिलेटेड जो धार्मिक बुक्स थी, तो वो जो हैं वो मैं पढ़ती थी। तो लेकिन मुझे स्पेशली ये नहीं पता था कि गुरुपा कौन से पाठ के लिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था एक बार, ये भी मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि 40 दिन जो हैं, तो मतलब जपजी साहिब का और शिव चालीसा का पाठ करना है। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग के टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं बीच जैसे मैं करके, मतलब घर का काम खत्म करके बीच में बैठ के जो गुरुपा का जो है शिव चालीसा का जपजी साहिब का पाठ करती थी। तो संगत जी, जब भी मैं वो पाठ करने बैठती होता क्या ना कि मुझे नींद आ जाती थी। तो मैंने 1-2 बार सोचा भी कि भई मैंने घर पे भी सत्संग करने की ट्राई की थर्सडे के टाइम पे, बट मैक्सिमम क्या होता है, मैं जैसे ही पाठ करने के लिए बैठती थी या फिर घर पर ही सत्संग करती, तो मुझे ना हमेशा नींद आ जाती थी बीच में। तो संगत जी, ना तो मेरा पाठ पे ध्यान होता था, ना ही मुझसे ये सत्संग में जैसे होता था ध्यान। तो मैं बोलूँ कि मैं ना पूरा ऐसे संगत जी ऐसे सत्संग करते पाठ करते थे, नहीं मतलब मुझसे हो ही नहीं पाता था। तो मैं संगत जी गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है, मैं बीच में सो क्यों जाती हूँ?
तो ख़ैर मैंने 40 दिन गुरुपा ने जो मुझे पाठ बताया था वो मैंने किया। एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि अब फिर से मुझे ना उसके बाद ना गुरुपा के मैसेजेस आते थे पाठ करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि 2025 की जो फर्स्ट जैन थी, तो उस दिन मुझे आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दिन जब हम न्यू ईयर की हमें विश की आंटी ने, अपने सत्संग शेयर करने से पहले तो साथ में आंटी ने बोला कि हमें जितना हो सके आज गुरुपा का शुक्राना करना है इस नए साल में, और जितना हो सके गुरुपा के करीब आने के लिए ना हमें गुरुपा का पाठ करना चाहिए। आंटी जी ने बताया कि जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए, गुरबानी सुननी चाहिए, सिर्फ चालीसा करनी चाहिए। एंड आंटी ने एक और बात बोली, शिव पुराण पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा बोलना था। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने आंटी जी की वाली वर्डिंग सुनी, शायद गुरुपा ने आंटी जी के मुँह से यही वाली बात सुनवानी थी। तो उस दिन से ही मेरा न्यू ईयर पे रेज़ोल्यूशन था कि गुरुपा का जो पाठ है, वो मैं रेगुलर करूँगी। तो उसी दिन से संगत जी मैंने क्या किया कि गुरुपा के 3-4 जो पाठ थे, शिव चालीसा हो गई, जपजी साहिब का हो गया, है ना? हनुमान चालीसा, चौपाई साहिब का पाठ जो है संगत जी, गुरुपा का नाम ध्यान करके संगत जी, तो ये वाला पाठ करना जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे कोई नींद नहीं आती थी, मैं आराम से अपने पाठ कर लेती थी। उसके बाद मैंने वाणी के टाइम पे संगत जी पाठ करते थे एंड शाम को जोत जलाते थे। उसके बाद संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने बीच में ना बहुत बार शिव पुराण 2024 में स्टार्ट की थी पढ़ना, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती थी। जैसे ही पढ़ती थी कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाती थी, 2 या 3 उसमें मैं जैसे पाठ करती थी बीच में कई बार ये जैसे मेरे ज़्यादा भी पाठ हो गए, लेकिन फिर भी ना मुझे कुछ ऐसे ही कंडीशन हो जाती थी, या तो मुझे नींद आ जाती थी और मुझसे जैसे पूरी शिव पुराण की नींद जाती। लेकिन इस बार 2025 में संगत जी गुरुपा ने मुझे जैसे शिव पुराण जो है यूट्यूब पे मैंने इसे सुना, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। शाम के टाइम पे मैं शिव पुराण सुनती थी, और एक बात जो है संगत जी, नए साल में अपने शिव पुराण जो है अपने पूरी कर ली है, दूसरी बार मैंने फिर से स्टार्ट की है। तो संगत जी अगर गुरुपा जो है ना हमें, पता नहीं संगत जी उस टाइम पे क्या नेगेटिविटी थी या क्या था, जो मुझे उस टाइम पे नींद इतनी आती थी या जो कष्ट था या जो भी था, संगत जी गुरुपा ने वो नेगेटिविटी जो है सारी दूर की है। एंड अभी जो है वही जो है रेज़ोल्यूशन बना लिया हुआ है कि संगत जी से पाठ और सिमरन ऐसे करना है। तो आंटी जी मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने उसे फर्स्ट जन को आपने हमें ये बात बोली, और उसी दिन से मैंने जो है इस बात को अपनी लाइफ में उतार लिया, अपनी रूटीन में जो है ले आई हूँ पाठ को। तो गुरुपा मतलब गुरुपा भी आप पर ब्लेसिंग्स भरा हाथ रखें, आपको ब्लेस करें, और आपकी फैमिली में कभी भी कोई किसी भी चीज़ की कमी ना आए, जो आपके डिज़ायर्स हैं आपकी और आपकी फैमिली की, गुरुपा उसको फुलफ़िल करें। एंड गुरुपा जो ये संगत परिवार हैं जिसको जो कष्ट है ना गुरुपा, तो आप उनके कष्टों को काटिए गुरुपा, जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कीजिए, एंड उनकी फैमिली में सबके फैमिली में सुख शांति लेकर के आइए। तो गुरुपा मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, एंड गुरुपा जल्दी ही आपकी आज्ञा से, जब आपकी आज्ञा होगी तो मैं आपकी आज्ञा से अगला सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुपा अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी आप सभी मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। एंड संगत जी, जैसा कि आंटी जी ने बोला कि मैंने वो सत्संग सुना और आंटी जी ने जो कहा वो फॉलो किया। संगत जी, उसमें गुरु मैं मेरे कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुरुपा ने ही उनको एक इशारा दिया था, जिनको उन्होंने फॉलो कर लिया। लाइक गुरुपा भी संगत जी हमेशा यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पे चलना तुम्हें है, और अगर तुम उस रास्ते पर नहीं चलते तो ब्लेम तुम मुझे मत देना, और अगर तुम उस रास्ते पर चलते हो और फिर भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं तुम्हारे हमेशा अंग संग हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, और तुम्हें वो फील होगा। एंड संगत जी, हम फील करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करते हैं, और अगर वो हमें मुश्किल लगती है, तो किसी भी तरीके से संगत जी एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ें हमें बहुत आसान लगने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये तो भई बहुत ईज़ी है, हमने ये पहले फ़ॉलो क्यों नहीं किया? तो संगत जी, गुरुपा यही कहते हैं कि करने के लिए जो डेडिकेशन है तुम्हें पहले दिखानी है, रास्ता मैंने बता दिया है, और करोगे तो कोई मुश्किलें आएँगी तो उसके आगे मैं खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा संगत जी गुरुपा और क्या ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, राम राम। गुरु जी, राम राम। तो मेरे गुरुपा, मेरा नाम राज कौर है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं अपने लिए शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, टाइम हो रहा है 4:19 एंड दिन शनिवार है संगत जी, और तारीख आज 6 तारीख है, एंड दिसंबर का महीना है, एंड 2025 है संगत जी। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरुपा कहते हैं अपने लिए शुक्राना कर, अपने लिए कर। तो संगत जी, मैं अपने लिए करूँगी। गुरुपा बोलते हैं मैंने तुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए शुक्राना कर दे। शुक्राना है गुरु जी आप जी का, लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, जो आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तेरी न्यू लाइफ शुरू हो गई है, अब तेरा लाइफ का नया अध्याय शुरू होगा, काम बनने शुरू शुरू होंगे।
जो भी रुकावटें हैं ख़त्म हो जाएँगी, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो आंटी भी बोल रहे थे कि शुक्राना करो, गुरुपा भी बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी मैं भी शुक्राना कर रही हूँ, गुरुपा बोलते हैं बस अब तेरी लाइफ बदल गई है, तेरे सारे दुःख ख़त्म हो गए हैं। जो भी रुकावटें आ रही थी आज सब ख़त्म हो जाएँगी, तेरी ज़िंदगी में एक अब नया मोड़ आएगा और अच्छा बदलाव आएगा। सब बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी मेरा यही शुक्राना है। मेरे गुरुपा ने बोला है ना तो सब अच्छा होगा। गुरुपा बोलते हैं अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। अब तुझसे जो भी जलते थे, तुझसे तुझे मतलब जिसने भी झुकाया है और वो सब देख के हैरान हो जाएँगे कि हाँ, देखो ये कैसी थी, कैसे हो गई है। तो संगत जी ये मेरे गुरुपा का चमत्कार होगा। मेरे गुरुपा बोल रहे हैं जितना भी तूने दुःख देखना था ना देख लिया, जितनी परेशानी उठानी थी तूने उठा ली। अब बस तेरे सारी परेशानी खत्म हो गई है, तेरे सारे दुःख खत्म हो गए हैं। अब बस तुझे दुःख नहीं देना, सुख ही सुख देना है। संगत जी मेरे गुरुपा बोलते हैं तो बस मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही करोगे। गुरुपा बोलते हैं अपनी खुशी के लिए शुक्राना कर दे। तो संगत जी मेरी खुशी तो मेरे बाबा ही हैं। मेरे बाबा से मुझे इतनी खुशी मिली है संगत जी, जब से मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुपा आए ना, तब से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग गई हैं संगत जी। वरना तो मैं खुशियाँ तो भूल ही गई थी। मुझे पता ही नहीं संगत जी खुशियाँ होती क्या हैं, कैसे होती हैं। इतना संगत जी लोगों ने ब्लैक मैजिक कर कर के, वशीकरण कर कर के दिमाग ही खराब करके रखा हुआ था संगत जी। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था संगत जी। ना सही लगता था, ना मुझे किसी से बातें करना अच्छा लगता था, ना कोई किसी को बोलना, ना कोई जाना, ना कोई आना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत ही चिड़चिड़ापन था, बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, बहुत ही बुरा था मेरा हाल। तो संगत मेरी खुशी तो संग मेरे गुरुपा हैं, मैं तो बस इन्हीं को ही देख-देख के खुश होती हूँ। इनके साथ बातें करके खुश होती हूँ, मुझे किसी के साथ बातें करके खुशी नहीं मिलती है संगत जी। मतलब मेरे को मैं ब बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत खुश होती हूँ संगत में, बहुत खुश होती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे हँसा भी देते हैं एंड कभी-कभी संगत जी ऐसी कोई बात होती तो फिर मैं रोने भी लग जाती। तो गुरुपा बोलते तू रोया मत कर, तू रोती क्यों है? थोड़ा हँसा कर। तू रोंदी चंगी नहीं लगदी, तू हँसदी हुई चंगी लगदी है। तो संगत जी मैं कभी-कभी ना बस आ जाता है रोना। अब तो वैसे बहुत कम हो गया है संगत जी। अभी भी मुझे रोना आ रहा है मेरे बाबा के लिए कि मेरे बाबा ने जीना सिखा दिया है संगत जी। वरना तो मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। मेरे को तो बस यही लगता था कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो ख़त्म है, अब जी के क्या करना है संगत जी। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है एंड संगत जी कभी-कभी तो मेरे अंकल भी मुझे इतना परेशान करते हैं ना संगत जी, तो मैं अभी भी बोलती हूँ कि क्या करना गुरुपा जी करके, अपने पास बुला लो मुझे। क्या ही करना है मैंने, मेरी इतनी ज़िंदगी खराब कर दी है इस आदमी ने। संगत जी जब से शादी करके आई हूँ बस परेशानी, परेशानी 35 साल हो गए हैं यहाँ पे झेलते हुए और बचपन से अभी तक आधी ज़िंदगी हो गई है। 50 साल की उम्र 2 साल ज़्यादा ही हो गई है। तो संगत जी अभी तक भी मेरी ज़िंदगी में परेशानी, परेशानी, लेकिन जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी ज़िंदगी मुझे जीने का ढंग आया है। परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सिखाया है संगत जी गुरुपा ने कि कैसे निकलते हैं। गुरुपा कहते हैं तो खुश रह, अपने खुद के लिए खुश रह, बस अब रो मत, बस खुश रह। अब संगत जी मैं रोना नहीं चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ।
मैं मेरे गुरुपा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा अपने चरणों से लगा कर रखना और कभी दूर मत करना और बस आपकी बेटी को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए गुरुपा मुझे। मुझे हमेशा आप चाहिए गुरुपा, हमेशा आप चाहिए, हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके चरणों की सेवा सिमरन की दात चाहती हूँ गुरुपा और आपका नाम जप चाहती हूँ गुरुपा। बाकी तो दुनिया में चीज़ें जो हैं गुरुपा बस यही रह जाएँगी। बस आप ही का जो नाम है वही जाएगा साथ में एंड आपका नाम ही काम आएगा और तो कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इसीलिए बस हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ रखिएगा, कभी भी अकेला मत छोड़िएगा गुरुजी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत ख़्याल रखते हैं मेरा। गुरुपा बोलते हैं जो तेरी सांसें है ना तू घबराती है, चलती है तो ऐसे नहीं चलती जो ये मैंने तुझे न्यू लाइफ़ ब्लेस की है ना इसे तेरे साथ तुझे साँस चढ़ता है, तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है आपका। संगत जी, ये लाइफ़ भी मुझे अभी न्यू लाइफ़ कल से ही मिली है संगत जी। कल सुबह अमृत वेला करके पता नहीं सुबह मिली कि रात को मिली है संगत जी। मुझे दिखाया था कुछ गुरुपा ने लेकिन वो बताना नहीं है और गुरुपा बोलते हैं वो न्यू लाइफ़ दी है तुझे। तो शुक्राना है गुरुजी आपका लख-लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है। आज से जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। आप जिसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, आप उसको लाइफ दे देते हैं। जिसकी ज़िंदगी में दुःख है, आप उन्हें सुख भी दे देते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। किसी को आप दुखी नहीं देख सकते। आपकी बेटी भी बस ऐसे ही है गुरुपा, किसी को दुखी नहीं देख सकते। शुक्राना है गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से आपको लख-लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। संगत जी मेरा बहुत शुक्राना है गुरुजी को। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ संगत जी। और मैंने पता नहीं संगत जी मेरा नाम बताया कि नहीं, मेरा नाम राज कौर है और मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग जो है वो यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपना भी ध्यान रखना और संगत जी गुरु जी आप भी खुश रहना। गुरुपा सबको ब्लेस करें, सबको खुश रखें, सबका भला करें। सबका भला करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा कहते तूने कोई गलती कर दी है तो माफ़ी माँग। मुझसे कोई भी गलती हुई है, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ी देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा उस गलती के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अब बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सबका भला करना, सबका भला करना, सारी सृष्टि का भला करना, सारी संगत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को भी जय गुरु जी, संगत जी को भी मेरे जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ संगत जी और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मेरे बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी एंड संगत जी आज मेरे गुरुपा का वार है, सोमवार है
और तारीख जो है संगत जी 22 तारीख है एंड दिसंबर का महीना है, 2025 है संगत जी। तो और टाइम हो रहा है 7:47 हो रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी बस मैं गुरुपा के चरणों में अरदास है गुरुपा से ये मेरे मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगत जी। एंड संगत जी मेरा बस शुक्राना सत्संग मेरा यही है संगत जी। मेरा बहुत पहले संगत जी मैंने शेयर किया था शुक्राने में कि मेरे अंकल जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। मतलब बिल्कुल भी नहीं बदलते, ड्रिंक करते हैं संगत जी। उनको आज संगत जी अ, 8 तारीख से संगत जी आज 22 तारीख हो गई है, 20 दिन हो गए हैं पूरे संगत जी। तो तो उनको बस अटैक आ गया था संगत जी। तो मेरे अंकल भी संगत जी चले गए। इतना परेशान करते थे संगत जी, मैं बस यही अरदास करती रह गई कि वो ठीक हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। सॉरी संगत जी लेकिन वो ठीक नहीं हुए। वो भगवान जी के पास ही चले गए संगत जी। अम, अब मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, मैं बस यही अरदास है कि गुरुपा अपने चरणों से लगा कर रखना उनको, अपने चरणों में जगह देना और उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है मेरे गुरुपा के चरणों में। और अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ रखिएगा गुरुपा, कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। अपने चरणों से लगा कर रखिएगा अपनी बेटी को, कभी भी दूर मत करना मेरे गुरुपा। और बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी, मैं गुरुपा से बस यही बोलती हूँ कि गुरुपा जैसे आपकी रज़ा, बस मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ गुरुपा। जैसा आपको ठीक लगे, जो ठीक लगे गुरुपा आप वही करना। संगत जी उनका इतना ही टाइम था तो बस हमें छोड़ कर के चले गए संगत जी। और कहे संगत जी दुनिया में सबको ही जाना है बट संगत जी इंसान के कमी तो फ़ील होती है, लेकिन वो परेशान बहुत करते थे संगत जी मेरे अंकल। और जितना परेशान करते थे संगत जी उतना ही जल्दी से ही संगत जी उनको ब्रेन अटैक हो गया संगत जी, आँखें ही नहीं खोले बाद में उन्होंने संगत जी। और बस मेरी यही अरदास है गुरुपा, जो भी गलतियाँ हुई हैं मेरे से, मैंने मेरे अंकल को संगत जी मैं डाँटती भी थी, मैं बोल भी देती थी। तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि गुरुपा अगर मैंने उनका दिल दुखाया हो और अगर उनको कुछ बुरा-भला बोला हो, उन्हें बुरा लगा हो, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ी दे दीजिएगा उसकी। जब भी कुछ मैंने बुरा किया होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी माफ़ कीजिए कर दीजिएगा संगत जी, बस मेरी यही अरदास है गुरुपा अपने चरणों से लगा कर के रखिएगा और मुक्ति दीजिएगा गुरुपा, अच्छे से रखिएगा बस। और हमें भी अपना जो है आशीर्वाद देकर रखना, अपनी बेटी के सर पर भी अपने बेटे का भी ध्यान रखना। अपनी बेटी को भी ठीक-ठाक रखना गुरुपा, किसी भी चीज़ की कोई कमी मत आने दीजिएगा। हमेशा मेरे साथ रहिएगा।
मुझे तो आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए। गुरुपा मैं तो बस संगत जी गुरुपा से यही बोलती हूँ कि मुझे अपने चरणों की सेवा देना, भक्ति देना, सेवा सिमरन की दात देना गुरुपा और हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। बस मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका नाम चाहिए गुरुपा। बस मेरी तो एक यही अरदास है, बाकी संगत जी सब कुछ गुरुपा को पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या देना है, क्या लेना है। सब गुरुपा जानते हैं संगत जी। मैं तो पहले भी कुछ नहीं माँगती थी संगत जी गुरुपा से बोलती थी कि बस गुरुपा जो आपको अच्छा लगे बस आप वही करना। और अपनी बेटी को बस बेटी के सर पर हमेशा हाथ रखिएगा। जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ बस। बस जो आपने दिया है उसमें मैं खुश रहूँ, अपनी बेटी को इस लायक बनाइएगा मेरे गुरुपा। सबके काम आ सकूँ, सबकी मदद कर सकूँ गुरुपा। इस लायक बनाइएगा अपनी बेटी को। किसी के आगे हाथ मत फैलाने दीजिएगा गुरुपा और किसी के आगे झुकने मत दीजिएगा। गुरुपा मेरे बाबा संगत जी वैसे भी बोलते हैं कि मैं तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूँगा, किसी के आगे झुकने नहीं दूँगा। तो इस तुम गुरुपा बोलते तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। मेरे संगत जी ऐसे बोलते हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, "तू मेरा हीरा है, तू मेरा कोहिनूर है।" संगत जी इतना प्यार करते हैं मेरे गुरुपा बोलते हैं, "मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।" और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, अपनी गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा के साथ बस ये बोलती हूँ कि गुरुपा बस आप ही हैं मेरे और कोई नहीं है, कोई नहीं है। संगत जी बस सब अपने-अपने आपस में रहते हैं, कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता है। जैसा समय चल रहा है संगत जी बस अपने पास है तो खा लो, नहीं तो बस फिर बैठे हैं, दुनिया जो है अब ऐसी हो चुकी है संगत जी। तो बस मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुपा आपका साथ चाहिए मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए है संगत जी। मेरे गुरुपा मेरे साथ रहें तो मुझे वैसे भी किसी के आगे कुछ भी बोलने की करने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। एंड संगत जी अ, मेरी मतलब शादी थी तो संगत जी उसमें भी हम जा नहीं पाए, उसकी भी शादी संगत जी आज 25 तारीख को हो जाएगी। बहुत परेशानी आई संगत जी उसमें भी। मेरी माँ को भी पैसों की तंगी इतनी आई संगत जी, कहीं से पैसे नहीं बन रहे थे। पता नहीं संगत जी क्या-क्या घर में अड़चनें आती थीं, पता ही नहीं चला, लेकिन अब सब ठीक है संगत जी। और मैं यही कहती हूँ गुरुपा अच्छे से सब कुछ आप ही करवाना। आप ही करवाना गुरुपा, सब कुछ आप ही करवाना। जो करवाएँगे गुरुपा वो आप ही करवाएँगे। आप ही देखिए गुरुपा सब कुछ आप ही को ही देखना है, आप ही को ही करना है। बस आपकी बेटी की बस आपके चरणों में यही अरदास है कि सब परेशानियों से मुक्ति दे दो, कोई परेशानी ना आए। हर तरफ से बस मन को शांति रहे, सुकून रहे, खुश रहे मन गुरुपा। बस आपके नवासे का भी ध्यान रखिए, उस पे भी अपनी कृपा करिए, उसके भी जो काम हैं गुरुपा वो आप ही करवा रहे हैं। आप ही ने करवाया है गुरुपा, आप ही की रज़ा से, आप ही के गुरुपा चलेगा। गुरुपा जो भी काम होता है मतलब दिक्कतें आती हैं गुरुपा कोई काम नहीं बन रहा है, बस आज बन रहा है, कल बन रहा है, बस ऐसे ही होता रहता है। बस अब आप ही देखिए क्या बनना है, क्या करना है, आप ही ने करना है गुरुपा सब कुछ। उसके सर पर भी अपना हाथ रखिएगा। बस आपके भरोसे ही है गुरुपा आपका नवासा। मैंने आप पर छोड़ रखा है। मैं बेफ़िक्र रहती हूँ कि मेरे गुरुपा है ना सब देख लेंगे, सब सँभाल लेंगे। मैं आपके नवासे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना है। उसके हमेशा साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा।
कभी भी अकेला मत छोड़ना उसको। और मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी माँ, बहन, भाई जो भी उस घर में रहते हैं, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरूपा। अच्छे से शादी हो जाए, किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, सब अच्छा-अच्छा हो जाए गुरूपा। मेहर करना गुरूपा, मेहर करना। गुरूपा मेहर करना, मेहर करना। जय गुरु जी। सुख घर में सुख शांति रखिएगा, किसी को परेशानी ना हो, कोई दुख तकलीफ ना आए, सब अच्छे से जाएँ, अच्छे से आएँ, खुशी-खुशी रहें सब जन गुरूपा। किसी को कोई परेशानी ना आए गुरूपा, कोई किसी से कोई मनमुटाव ना करे, सब अच्छे से रहें, अच्छे से रखना सबको। गुरूपा सबका ध्यान रखिएगा, मेरी माँ का ख्याल रखिएगा, बहुत ठंड है। गुरूपा मेरी बहन-भाइयों का, जो भी इस घर में हैं गुरूपा, सबकी तरफ से शुक्राना, सबका ध्यान रखिएगा गुरूपा। और गुरूपा सबके मन दुखी हैं। मेरे अंकल ऐसे हो गए संगत जी, हमने किसी को बताया नहीं क्योंकि संगत जी कोई भी अच्छे से फिर शादी में ना आता ना जाता, सब परेशान रहते। इसीलिए संगत जी सारे काम अच्छे से करवाइएगा गुरूपा, किसी चीज़ की कमी मत होने दीजिएगा, ना पैसों की, ना खाने की, ना पीने की, किसी चीज़ की कमी मत होने दीजिएगा। सब अच्छा ही अच्छा करना मेरे गुरूपा, सब अच्छा-अच्छा करना। बस खुशखबरियाँ ही आएँ, किसी तरफ से कोई निराशा भरी खबर ना आए, सब अच्छी-अच्छी खबर आए। सब अच्छा-अच्छा कीजिएगा, सब अच्छा होगा। आपकी बस इतनी मेहर रखना हमारे ऊपर मेरे गुरूपा। मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया हो सत्संग करने में तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। किसी को गलत बोल दिया हो, कुछ लफ्ज़ गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और अपनी बेटी को बस ऐसे ही तंदुरुस्ती दीजिएगा और दिल लगा कर के रखिएगा। कोई परेशानी ना आए, खुश रखिएगा अपनी बेटियों को, हँसता-खेलता बस हर बीमारी से, हर ब्लैक मैजिक से, हर नेगेटिविटी से बस दूर रखिएगा गुरूपा। खुश रखना गुरूपा, खुश रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरूपा अपना भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहना, अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, जो भी मेरा सत्संग सुने उनको भी खुश रखिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, घर में खुशियाँ दीजिएगा, सारी संगत की तरफ से शुक्राना है। सारे अपनी बेटियों को ऐसे ही खुश रखिएगा, कोई परेशानी ना हो, कोई दुखी ना हो, सबके बच्चे खुश रहें। गुरूपा सबके अंकल आंटी खुश रहे, सबके घरों में खुशियाँ देना, सारी संगत पे गुरूपा। और जो आंटी मेरी सत्संग शेयर कर उनके घर में भी खुशियाँ दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, तंदुरुस्ती दीजिएगा, इतना दीजिएगा गुरूपा कि सँभाले ना सँभाला जाए। खुश रखिएगा गुरूपा, हमेशा खुश रखिएगा। और माँ, बहन, भाई, अंकल सबको खुश रखना। अगर मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सबका भला करना गुरूपा, सारी संगत का, सारी सृष्टि का, सारे जीव-जंतु, पेड़-पौधे सबका भला करना मेरे गुरूपा। एंड अपनी बेटी से भी अच्छे काम करवाइएगा, कोई बुरे काम मत करवाइएगा, बुरे कर्म मत करवाइएगा गुरूपा, अच्छे कर्म रखिएगा। अपनी बेटी के और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता पड़ा। सबका भला करना गुरूपा, सबका भला करना। जय जय गुरु जी, वापा गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अम, जितना शुक्राना करो गुरूपा उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी, आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आज के सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।